बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूसुफ अभी सने बुलूगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूँ जिक्र किया, ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानब से एक अजीम मुनस्सिब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ के सतीले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनको दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। चनाचा उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनको गोश गुजार कर दी। उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूँ करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज़ बड़े सुतेले भाई ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर इत्माद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप उसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाएं, पिएं और खेलें। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अम्र मुझे गम ना किए देता है कि तुम उसे ले जाओ और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे हुए। मिलते हैं किस्त नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।